66 जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमोहन आनंद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है करनाल मेरठ रोड की हरित पट्टी का विकसित और ओवरब्रिज की बात कही है सीएम अनाउंसमेंट 2017 की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीएम अनाउंसमेंट 2017 की जो थी उसमें ये मुख्यमंत्री कोड संख्या 20093 से एक मुख्यमंत्री घोषणा जारी की गई थी, जिसमें शुगर मिल RD 0 से 2800 तक तथा करनाल मेरठ रोड को 6 लेन और शुगर मिल RD 2800 से 14670 तक 4 लेन बनाने की थी, यानी उत्तर प्रदेश सीमा तक ये घोषणा की गई थी। ये ओवरब्रिज की और हरित पट्टी विकसित करने की जो नहीं की गई थी, ये भी क्योंकि NH का ये रोड है, उससे NOC लेकर के PWD विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ये बनाई गई थी। और ये अभी जो रोड है ये अक्टूबर तक DLP पीरियड के अंदर है और उसके बाद में वापस NHI ही इसका देखरेख करेगा। तो इसमें कोई मुख्यमंत्री की घोषणा इस तरीके की ओवरब्रिज की उसकी नहीं थी। फिर भी क्योंकि मेरठ बाईपास का कार्य अभी प्रगति पर है और मेरठ बाईपास का जो कार्य जो करनाल बाईपास का जो कार्य प्रगति पर है, वो मेरठ रोड को क्रॉस करके जाएगा। जो संत रविदास मंदिर के पास जो यातायात है वो काफी हद तक उसके ऊपर बाद में डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि इसकी जरूरत है या नहीं है। जगमोहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, जिसे इन्होंने बताया कि भी सीएम अनाउंसमेंट की बात कही, सेक्टर 6 का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, तब मैं जिलाध्यक्ष था। उस सड़क पर वो आपकी विधानसभा को भी जोड़ती है और रोज हर हफ्ते में कोई ना कोई एक एक्सीडेंट वहां पर होता है। वो बड़ा व्यस्त चौक हो चुका है और दिन ब दिन अभी 6 लेन का नया हाईवे बाहर से निकल रहा है और उत्तर प्रदेश का सारा ट्रैफिक जो सा है यहाँ से होकर के गुजरेगा। IG साहब का भी रेजिडेंस उसके बराबर में है। तो हर हफ्ते कोई ना कोई एक एक्सीडेंट होता है, कोई ना एक जान जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको हैवी ट्रैफिक को देखते हुए और इसको ऊपर जो पुल है इसका फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का जो दबाव है वो 6 लेन हाईवे बनने के बाद ये मेन रास्ता हो जाएगा जो यूपी को कनेक्ट कर रहा है और यूपी का सारा ट्रैफिक यहाँ से होकर के गुजरेगा। फिजिकल अगर इनकी टीम जाकर के, माननीय मंत्री जी की टीम जाकर के देखे और वास्तव में आज वहाँ ट्रैफिक इतना है क्योंकि रेड लाइट से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मोटरसाइकिल वाले या कार वाले या स्कूली बच्चे वो हताहत हो रहे हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि इसका ऊपर जो पुल है तो फ्लाईओवर वो अवश्य निर्माण हो। मंत्री जी, इसमें मैं भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जैसा जगमोहन जी ने बताया, ये मेरी विधानसभा को कनेक्ट करता है और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के लिए एक विषय आया था फ्लाईओवर का और पिछले दिनों में मैंने एक रिव्यू मीटिंग जो की थी उसमें भी ये विषय आया था कि नवंबर में जब नेशनल हाईवे से को ये हैंडओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो टेकअप करेंगे। तो मेरा भी इसमें निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने भी कहा और माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम क्योंकि नेशनल हाईवे का है इसलिए नेशनल हाईवे को लिख करके और इसको बनवाने का प्रयास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारी बहन गीता बुकल जी ने कहा था कि सालावास से मतनेल रोड की हालत बहुत खराब है। वो 3-4 दिन से अभी शुरू कर दी है बहन जी, उस पर काम शुरू हो गया है। और आपने जो चुचकवास से जो मतनेल की जो बात कही थी, मतनेल बहु की, वो भी अक्टूबर में शुरू हो जाएगा।